रवि के सामने मिट्टी से उठता वह चेहरा सचमुच उसके पिता का ही लग रहा था। वही माथे पर तिल, वही चेहरा, पर अब आधा सड़ चुका, आंखें खुली हुई, जैसे मौत के बाद भी उसे देख रही हो। रवि पीछे हट गया। उसका शरीर कांप रहा था, गला सूख गया। पर तभी वह आकृति धुएं में बदल गई और सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ पेड़ की जड़ें हिल रही थीं, जैसे कुछ जिंदा हो। रवि घर भागा। सांसें तेज चल रही थीं। उसने पानी पिया और खुद को समझाने लगा। ये मेरा वहम था, मैं डर गया हूं बस। पर भीतर का डर अब जिद कर रहा था। जो देखा वो झूठ नहीं था। अगली सुबह रवि ने गांव के पुराने पुजारी पंडित विश्वनाथ को बुलाया। पंडित ने आते ही पेड़ की ओर देखा। ये वही जगह है जहां 20 साल पहले अनुष्का मरी थी। अनुष्का कौन? तेरे पिता की मंगेतर। जिस रात शादी होनी थी उसी रात वो गायब हो गई। अगले दिन उसकी लाश इसी पेड़ के नीचे मिली और तेरे पिता को पागल कहकर गांव से निकाल दिया गया। रवि के पैर जैसे जमीन में धंस गए। क्या ये सब मुझे कभी बताया क्यों नहीं गया? पंडित ने कहा। क्योंकि जो भी इस बात की तह में गया वो या तो मरा या गायब हो गया। रात को रवि ने फिर उस गुड़िया को देखा। अब उसके चेहरे पर सिंदूर की जगह काला धुआं सा फैल रहा था और कमरे में वही औरत की आवाज गूंजने लगी। मैं अनुष्का हूँ, मुझे न्याय चाहिए। रवि ने कांपते हुए कहा। तुम मरी नहीं हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तेरे पिता ने वादा तोड़ा, मुझे पेड़ से बांध दिया और अब मैं उसी पेड़ से बंधी हूँ। अगले दिन रवि खुदाई के औजार लेकर पेड़ के पास पहुंचा। भूरी दाई दूर से चिल्लाई। मत खोद, तू उसे जगा देगा। पर अब रवि के भीतर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वो खुदाई करने लगा। मिट्टी की परतें हटती गईं। थोड़ी देर में उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। रवि ने मिट्टी साफ की और नीचे एक लकड़ी का बक्सा निकला। उसने उसे खोला। अंदर एक पुरानी साड़ी, एक टूटा बिछिया और एक अधजला फोटो थी जिसमें रवि के पिता और एक लड़की खड़े थे। पीछे लिखा था, अनुष्का और अरविंद साथ हमेशा के लिए। पिताजी ने ऐसा क्यों किया होगा? तभी पेड़ से एक डाल झटके से नीचे गिरी और उसी के साथ हवा में वो चेहरा फिर दिखा। वही औरत लाल साड़ी में, गुस्से से जलती आंखों के साथ। पेड़ की जड़ें अचानक हिलने लगी, मिट्टी फटने लगी। रवि पीछे हटने ही वाला था कि उसके पैरों के नीचे से कोई हाथ निकला। ठंडा, सफेद, सड़ा हुआ हाथ। वो हाथ रवि का पैर पकड़कर जमीन में खींचने लगा। रवि ने पूरी ताकत से पैर झटका और भाग खड़ा हुआ। रवि अब ठान चुका था। अगर इस पेड़ में मेरे पिता की आत्मा या अनुष्का की आत्मा है तो मुझे ये जानना ही होगा कि असल में हुआ क्या था। वो पंडित विश्वनाथ के पास गया।
मुझे सच्चाई चाहिए, चाहे जो हो। पंडित ने कहा, सच जानना आसान नहीं रवि। वो रात सिर्फ 2 लोगों ने देखी थी, तुम्हारे पिता और भूरी दाई। भूरी दाई अब गांव के बाहर अकेली झोपड़ी में रहती थी। रवि वहां पहुंचा। दाई के चारों ओर नींबू मिर्च और राख बिखरी थी। उसने पूछा, दाई, उस रात क्या हुआ था? दाई की आंखों में डर था, पर उसने धीरे धीरे बताया, तेरे बाप ने अनुष्का से मना कर दिया था शादी से। वो किसी और से प्यार करता था। अनुष्का ने गुस्से में उस पेड़ के नीचे अपने खून से वचन लिया कि अगर वो उसका नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं होगा। उस रात जब तेरे बाप ने उसका सामना किया, अनुष्का ने खुद को आग लगा ली और उसी वक्त उसने कसम खाई कि उसकी आत्मा उसी पेड़ से बंधी रहेगी। रवि ने गहरी सांस ली। तो अब उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? भूरी दाई ने उसकी आंखों में देखा। जिसने वचन तोड़ा उसे फिर से वचन निभाना होगा, और वो तू है, उसके खून का वारिस। पेड़ की डालें अब हर रात और हिलने लगी थीं। गांव के लोग डरकर घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे, और रवि अब अकेला था उस वटवृक्ष, उस आत्मा और अपने पिता के अधूरे पाप के बीच। उस रात जब गांव सो रहा था, रवि ने एक बार फिर उस गुड़िया को उठाया। अगर यही तेरी निशानी है तो कल मैं तेरे सामने सच्चाई रखूंगा। लेकिन तभी कमरे की दीवारें खुद हिलने लगी। गुड़िया की आंखें लाल हो उठी। अब बहुत देर हो चुकी है। अब तेरा वचन बाकी है। अगली रात रवि उस वटवृक्ष के पास पहुंचा। हवा में अजीब सन्नाटा था। उसने गुड़िया पेड़ के सामने रखकर कहा, अनुष्का, आज मैं तेरे लिए वचन निभाने आया हूँ। बस मुझे सच जानने दे। अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर उसके चारों ओर लिपट गई। हवा ठंडी हो गई और लाल साड़ी पहने अनुष्का की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। अनुष्का मुस्कुराई, पर वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। मुक्ति? मैं तो तेरे पिता को लेने आई थी, पर अब वचन तू पूरा करेगा। अचानक जमीन फट गई। अंदर कोई गहरा अंधेरा कुंड था, जैसे आत्माओं का कुआं। पेड़ की जड़ें रवि की कमर पकड़कर उसे धीरे धीरे खींचने लगी। रवि चीखा, मैंने क्या गलती की है? गलती तेरे खून में है और वचन भी। गांव की तरफ से घंटी बजने लगी। पंडित विश्वनाथ मंत्र पढ़ते हुए दौड़े। रवि, अपनी आंखें बंद मत होने देना, नहीं तो ये तुझे अंदर ले जाएगी। रवि की आंखें एक पल के लिए सफेद पड़ गईं, और अगले ही क्षण पेड़ की जड़ों ने उसे अंधेरे कुएं में खींच लिया। सब शांत हो गया। पेड़ की हिलती ब्रांचेस रुक गईं, और फिर पेड़ के तने पर एक नया ताजा हाथ का निशान उभर आया।
जैसे कोई अंदर से छटपटाकर बचने की कोशिश कर रहा हो।